मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन इज रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ओपन बॉक्स हुज एक्सटर्नल डायमेंशन, मतलब बाहर वाली डायमेंशंस दी हुई है मेरे को 36, 25, 6.5 एंड थिकनेस दी हुई है 1.5। मतलब यहाँ पर जो ये वाली थिकनेस है ना, मोटाई, वो चीज दी हुई है। और इसका मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है वो दिया हुआ है 7.5 ग्राम, और मुझे पूरा मास निकालना है। मतलब मैं वॉल्यूम निकालूंगा और वॉल्यूम को 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आ जाएगा। ये चीज समझते हो? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब 7.5 ग्राम के इक्वल है, तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब किसके यूनिट्स होते हैं? वॉल्यूम के। तो जितना भी टोटल वॉल्यूम होगा उसको 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल मास आ जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम जितना भी निकलेगा उसको मैं 7.5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा? टोटल मास। तो वॉल्यूम इंटू 7.5 से आ जाएगा। अब उसके लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम कैसे निकालना है? अब हम पता है क्या करेंगे, पहले एक्सटर्नल डायमेंशंस लेंगे और एक्सटर्नल डायमेंशन को लेकर पूरे डब्बे का वॉल्यूम निकाल लेंगे उसको सॉलिड मानकर। फिर उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने एक्स्ट्रा लिया है। एक्स्ट्रा क्या लिया है हमने? इंटरनल वाला पार्ट एक्स्ट्रा लिया है, तो हम इंटरनल वाला क्या कर देंगे उसमें से? माइनस। वही रिंग वाला जो कंसेप्ट था। तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल, तो जो चीज हमने एक्स्ट्रा ले ली थी, हमने क्या एक्स्ट्रा लिया है? हमने अंदर वाला क्यूबॉइड एक्स्ट्रा ले लिया, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबॉइड को यूजिंग इंटरनल डायमेंशंस। अब इंटरनल डायमेंशन कैसे निकलेगी? सारी एक्सटर्नल डायमेंशन में से थिकनेस माइनस करनी है, बट कितनी बार? 2 बार, क्योंकि मोटाई इधर से भी और इधर से भी है। बट हाइट के केस में क्योंकि ओपन फ्रॉम द टॉप है, हाइट में एक ही बार माइनस हुई। ठीक है, तो ये चीजें बस आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। अच्छा, सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल डायमेंशंस लिख लेते हैं। तो एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशंस जब मैं निकालूंगा तो उस केस में जब मेरे को लेंथ चाहिए होगी, तो लेंथ के लिए मैं 36 में से माइनस करूंगा 1.5 इधर से थिकनेस, 1.5 से इधर से थिकनेस, मतलब 2 इंटू 1.5 विच इज 36 माइनस 3 मतलब 33 मीटर्स। जब मुझे ब्रेड्थ निकालनी है तो ब्रेड्थ मेरी 25 दी हुई है, तो 25 ब्रेड्थ ही है मेरी, तो 1.5 इधर से और 1.5 थिकनेस इधर से है जो आपका आयरन है, तो मैं इसमें से भी माइनस करूंगा 2 टाइम ऑफ 1.5 मतलब 25 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे भी सेंटीमीटर्स है। और उसके बाद जब हाइट निकालनी है, क्योंकि ये बॉक्स ओपन फ्रॉम द टॉप है, तो जब मैं थिकनेस लूंगा तो वो नीचे ही सिर्फ थिक है एक्सटर्नल डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ऊपर वो 1.5 मीटर थिक नहीं है। और यही चीज इस क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी जो थिकनेस आएगी 13.5 दिया भी देखो पॉइंट में हुआ है, और इसमें से 1.5 माइनस करोगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ आयरन निकालना है तो वो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल क्यूबॉइड के इक्वल होगा। तो एक्सटर्नल क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मतलब 36 इंटू 25 इंटू 16.5 माइनस 33 इंटू 22 इंटू 15, जो कॉमन निकलता है निकाल दो और फिर मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो दोनों में से कॉमन निकल रहा है एक, तो देखो इन दोनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा। अच्छा, मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा जब मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूंगा? 12 इंटू 5 इंटू 16.5 माइनस 11 इंटू 22 इंटू 3, बस अब इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 60, 16.5 है और इंटू 60 करना है, पॉइंट हटाया नीचे 10, 0 से 0 कट गई। 165 को 6 से करोगे 30, 36, 9, 3, 9, 990 माइनस, उसके बाद 66 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो आपके पास आ जाएगा 6, 12, 7, 726। तो 15 इंटू 264, और 264 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3960 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आई वाली बात? तो ये तो मेरा क्या निकल गया? वॉल्यूम आयरन का। अब मुझे क्या निकालना है? इसका मास। मास निकालने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7.5 से। तो जो मास होगा वो इक्वल होगा 3960 इंटू 7.5, 29700 ग्राम। इन केजी क्या होगा? 29.7 kg।